चपेड़ चपूड़ लगा दे। चपेट तो स्टार्टर है जी, नहीं तो घर वालों को गुस्सा और बीएफ से लड़ाई की फ्रस्ट्रेशन किधर निकालूंगी। बॉयफ्रेंड? एक्सक्यूज मी, बेस्ट फ्रेंड। आपकी भी तबीयत सेट करने वाली हुई है वैसे, कैसे cheap। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, तो आप अकेले इन बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं? मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं बहुत आराम से बच्चों को ठीक कर ले। चुप कर जाइए ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूं। शर्म नहीं आती पॉडकास्ट हो रही है यहाँ पे। जी आप शुरू करें। शर्म पे जी Okay, बोलें। I got ऐसे my- ठीक करती हूँ मैं बच्चे को जी। I got my answer. जी लेकिन 30-40 बच्चे अकेले हाउ? यार बहुत इजी है। मेरी अम्मी भी है, मेरी बहन भी है, मेरी फूफो भी है, भाभी भी है, मामी भी है, घर में माँ लेकिन पढ़ाने वाली बाजी आप हैं, वो क्या वो इतने बच्चों पढ़े? को क्या ही पता चलेगा। बच्चों को क्या है, बच्चों को पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ा रहे हैं। हमने कौन से बच्चों को पीएचडी करवानी है। तो बेसिकली आप ट्यूशन सेंटर खोल कर नहीं बैठी, बेबी डे केयर खोल कर बैठी हुई हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ट्यूशन वाली बाजी हूँ और ट्यूशन वाली बाजी हीरो होंगी। एनी प्रॉब्लम यू हैव? आप एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, बाय द वे आपके पास और भी ऑप्शन है जिंदगी में अपना करियर चूज करने के, आप ट्यूशन वाली बाजी क्यों बन गई? देखिए ट्यूशन वाली बाजी के 1000 फायदे हैं, 1000। मैं आपको बताती हूँ, आपको घर का काम नहीं करना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, बच्चे आते हैं घर का काम भी कर देते हैं और पैसे भी दे देते हैं और मोहल्ले की सारी खबरें भी मिल जाती हैं। लेकिन मैंने सुना है कि आपका घर तो इतना बड़ा नहीं है, 2.5 महल्ले का घर है, फर्स्ट फ्लोर पे आप रहते हैं, इतनी गर्मी है, जब लाइट चली जाती है आपके घर यूपीएस लगा हुआ है? नहीं, यूपीएस की क्या बात है, बच्चे हैं ना, जैसे ही बिजली जाती है एक एक बच्चा आता है और मुझे पंखे झोलता है। कुकड़ियों वाला जो छज्जा होता है जिसके अंदर उन्होंने एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। आप मेरे घर के बारे में बोल रहे हैं। आपका खुद स्टूडियो एक नानी के बैठक जैसा लग रहा है और एसी तक लोग आया नहीं, इतनी गर्मी लग रही है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप घर के काम नहीं करती हैं, तो फिर आपको वो हांडी रोटी और गोल रोटी भी नहीं बनानी आती वो होगी। मैंने क्यों करना है, मैं ट्यूशन वाली बाजी हूँ। वैसे भी बच्चे लंच बॉक्स लेके आते हैं तो हो जाता है मेरा गुजारा। आप क्यों खाती हैं मतलब? दिस इज कॉल्ड शेयरिंग एंड केयरिंग। लगता है आप वाकई नहीं पढ़े हुए। बच्चे आपस में तो शेयरिंग कर सकते हैं ना। यू डोंट डेयरिंग टू से दिस टू मी, आई एम ट्यूशन वाली बाजी। अच्छा, एक और सवाल है मेरे पास, आपको नहीं लगता स्कूल की जॉब ज्यादा अच्छी है बनिस्बत ट्यूशन वाली बाजी के? देखें स्कूल तो मैं कभी मार के भी ना जाऊं। पहली बात तो ये 20,000 सैलरी देते हैं, बस 12,000 रक्शे वाला ले जाता है और 10,000 का मेरा मेकअप आता है और बाकी खर्चा तो निकाल ही दें। 2,000 मैं खुद दे के जाती हूँ स्कूल। यानी कि आपने ट्राई किया है? जी बिल्कुल। कोई मसला है आपको? पॉडकास्ट करने के लिए बुलाया था, आप तो पर्सनल ही हो रहे हैं। प्यास देखे ना, ऐसी लग रही है जैसे बहुत बड़ा आपने काम कर दिया हो। ये भी काट देना। एक मिनट, क्या मतलब काट देना? अपनी तरफ काट देना। खबरदार तुमने काटा, मैं तुम्हें काट के रख दूंगी। याद रखना तुम्हारे बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते, फेल करवा दूंगी उनको। और आपको क्या मसले हैं? कट कर दो, हर बार कट कर दो, कट कर दो। चलने देना। जब बच्चे अच्छे मार्क्स लेते हैं तो ट्यूशन वाली बाजियां कहती हैं कि ये हमारा क्रेडिट है, हमने बच्चे को पढ़ाया। लेकिन अगर फेल हो जाते हैं या कम मार्क्स आते हैं तो कहते हैं कि पेरेंट्स का कसूर है। ऑफ कोर्स इसमें पेरेंट्स का कसूर हो। तो एग्जाम से 1 महीना पहले बच्चों को भेज देते हैं और बोलते हैं जी हमारे बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए, हमारे बच्चे की सेकंड पोजीशन आनी चाहिए। फेल हो जाता है फिर जी बाजियों का कसूर निकाल देते हैं, सूट भी रह जाता है हमारा। सूट से याद आया कि जब बच्चे पास होते हैं तो मैंने सुना कि बहुत सारे गिफ्ट आपके पास इकट्ठे होते हैं। हाँ बहुत सारे गिफ्ट आते हैं, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, सूट, जूते, बहुत सारी चीजें आती स्पेशल ओकेजन हो जैसे ईद शबरात, वो हैं। अलग। ईद की तो आप छोड़ ही नहीं, इतना गोश्त आता है, इतना गोश्त आता है। हम तो फ्रिज में रख के रिश्तेदारों को भेज देते हैं और बोलते हैं कि